बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ आदतें इंसान की असली हालत बता देती हैं और उनमें से एक है नहाते समय पेशाब का आना। अगर आपने इस पे गौर किया है तो वीडियो पे बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन पुराने लोग कहते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग और पुराने लोग जो कह कर गए हैं वो 99% तो गलत नहीं कहते थे। लेकिन जो पुराने लोग कहते थे इस बात पर, जिस इंसान को नहाते समय पेशाब आए उसका शरीर अंदर से मजबूत होता है। क्या ये सही है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सच में इसका कोई मतलब होता है या फिर ऐसे ही भ्रम है ये। तो चले आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा, आपके बहुत ही काम की होने वाली है ये वीडियो। और आखिर क्यों हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता? सभी लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन अच्छे खासे लोगों के साथ होता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो कि आपके लिए जानना आज तक शायद किसी ने ना बताई हो, ना कहीं सुनी होगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस पर गौर कीजिएगा, स्किप किए बिना सुनते रहिएगा। दोस्तों, हमारा शरीर हमें हर दिन छोटे छोटे संकेत देता है ना? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिसे हम सब नहीं समझ सकते। लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं समझ सकते? चलिए, वो हमारी खुद की नासमझी है। जैसे कि मान लीजिए आपको कब्ज़ हो रही है, गैस हो रही है, तो आप उसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक इमेजिन बना लेते, ये खाया वो खाया ऐसा हो गया। पर ऐसा नहीं होता है। सुबह उठना, भूख लगना, थकान महसूस होना या नहाते समय अचानक पेशाब आना, ये सब शरीर की नेचुरल प्रतिक्रियाएं हैं जो कि खुद ब खुद होती है। ये हमें नहीं करना पड़ता है, ये खुद हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि हमें वॉशरूम जाना है, हमें टॉयलेट जाना है या हमें नहाना है। नहाते वक्त पेशाब आई है तो जब इंसान नहाता है तो शरीर को ठंडक और आराम महसूस होता है ना? खुद ब खुद आराम, रिलैक्स मिलता है। और जैसे ही शरीर रिलैक्स होता है, ब्लैडर यानी पेशाब की थैली पर उसका दबाव पड़ता है। इसी वजह से कई लोगों को नहाते समय पेशाब महसूस होता है। लेकिन हमारे मज़हब में कहा गया है कि अगर नहाते समय वहीं पर पेशाब कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे रिस्क में बरकत उड़ जाएगी, गरीबी मुफलिसी हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। और साइंस भी कहता है अगर वहीं करेंगे तो कितनी सारी बीमारियां घेर लेगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, भेजी भी है आपके साथ। पुराने ज़माने के लोग इसे सिर्फ एक आदत नहीं मानते थे, वे कहते थे अगर शरीर का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा हो तो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो, और शरीर अंदर से एक्टिव हो तो, ये नेचुरल चीज़ मानते थे। नेचुरल है ही, तभी ऐसी नेचुरल प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये पुराने ज़माने के लोग कहते थे, आज भी यही बात सच भी है। और ये ख्याल रखें, जब भी नहाने जाएं उससे पहले वॉशरूम ज़रूर हो लें, ये इससे बच जाएंगे आप। तो आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतने तनाव में जी रहे हैं कि उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। ना सही नींद, ना सही खाना और ना सही समय पर पानी पीना। क्योंकि हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन नहीं, शायद ही आपको 60% लोग ऐसे मिलेंगे जो समय पर पानी नहीं पीते, यानी जब उन्हें प्यास लगी है उसके बाद ही सोचते, उससे पहले नहीं पीते। और फिर लोग कहते हैं पता नहीं शरीर में इतनी कमज़ोरी क्यों है, इतनी सुस्ती क्यों है, ऐसा है वैसा। मेन चीज़ तो पानी की कमी। लेकिन सच ये है, हमने अपने शरीर को सुनना ही छोड़ दिया। क्यों सुनना छोड़ दिया? मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन देखना ये याद है, लेकिन खुद के शरीर को सुनना छोड़ दिया। पहले के लोग छोटी छोटी बातों से अपनी सेहत पहचान लेते थे। उन्हें दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ती थी क्योंकि उनका रूटीन सही था। सूरज निकलने से पहले उठना, यानी सुबह जल्दी उठना और खुली हवा में घूमना, सादा खाना खाना, वॉक पे जाना, खेत खलियान में घूम के आना और समय पर दिन डूबने के बाद खाना खाकर
टाइम से सोना, यही उनकी असली ताकत थी। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, अगर किसी को नहाते समय पेशाब नहीं आती तो आप ये ना समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं है कि वो बीमार है, वो इंसान बीमार है। ऐसा नहीं है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, हर बॉडी अलग सिस्टम जनरेट करती है, यानी कि कुदरत ने उनकी बॉडी के हिसाब से हर चीज़ बनाई है। किसी का सिस्टम तेज काम करता है तो किसी का थोड़ा स्लो। असल बात ये है कि आपका शरीर कितना हेल्दी है, कितना हेल्दी महसूस करता है, और क्या आप दिन भर एनर्जेटिक हैं। अगर एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, या आपका पेट सही रहता है, ये सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड होती है। कि आपको सही से नींद आती है, अच्छी नींद आती है, तो ये सवाल आप अपने मन से पूछिए, और अगर इसका जवाब हाँ है तो आपका शरीर ठीक काम कर रहा है। अगर इन सब का जवाब ना है तो समझ लीजिए आपका शरीर बिगड़ चुका है, सारा रूटीन आपका चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से आप बीमार हो चुके हैं। आज इंसान मोबाइल की बैटरी का ध्यान रखता है, अरे मेरी बैटरी नहीं चार्ज है, अरे यार बिल्कुल लो है बैटरी, ऐसा है वैसा है। मोबाइल का तो बड़ा अच्छे से ध्यान है, लेकिन अपने शरीर की बैटरी भूल चुका है। जब तक शरीर साथ देता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जब शरीर जवाब देने लगता है तब हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। नहीं जाएंगे सरकारी में, प्राइवेट में दिखाएंगे, जल्दी इलाज हो, अच्छा इलाज हो। याद रखिए, शरीर कोई मशीन नहीं, ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी नेमत है। आप अपना ख्याल खुद रखिए, किसी और पे, किसी डॉक्टर पे, किसी अदर पर्सन पे डिपेंड ना रहें। इसलिए इसकी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आप अपने शरीर को, यानी बाल झड़ रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही, क्यों हो रही है, वजह जानो आप। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नहाते समय पेशाब आना कोई जादू नहीं है, ना ही कोई बीमारी है। इसे आप सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता ली है, उस पर ध्यान दीजिए, सुनिए। ये सिर्फ शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है। लोगों ने इसका हवा बना रखा है। यूट्यूब पर मैंने देखा बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों ने 4 लाख 5 लाख व्यूज़ ले आए हैं, लेकिन ये है क्या नेचुरल? असल वजह यही है। लेकिन हाँ, ये हमें ज़रूर याद दिलाती है कि शरीर के संकेतों को समझना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह की यूज़फुल और हेल्थ से रिलेटिव वीडियोज़ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और काम की बातें लेकर आते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और हमने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे हमारे फेसबुक पर हैं, बहुत सारे लोग हैं इसी तरह से जुड़े हुए हैं। उनको फेसबुक पर हर वक्त ऑनलाइन रहना पसंद है, पर अपने हेल्थ को देखना नहीं पसंद। तो उसको छोड़ो, फेसबुक फलां ढमाक ये सब छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने शरीर की हिफाजत खुद करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।